शहर की सबसे पोश बस्ती में उस वक्त कहराम मचा हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ चुका था। उस बस्ती का सबसे अमीर और ताकतवर नौजवान, जिसका नाम शाहजेब था, अपने ही घर की सीढ़ियों के पास मुर्दा हालत में पड़ा था। शाहजेब की उम्र अभी सिर्फ 25 बरस थी। वह कदावर था, सेहतमंद था और उसे कोई बीमारी नहीं थी। वह अपनी खूबसूरत बीवी मरीना के साथ कुछ ही देर पहले घर में दाखिल हुआ था। मरीना की चीखें सुनकर जब पड़ोसी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शाहजेब की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी और उसका सर सीढ़ी के कड़े कोने से लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो चुका था। लोगों के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि एक जवान लड़का जो अभी हंसता खेलता घर लौट रहा था, वह अचानक सीढ़ी से फिसलकर इस तरह जान से हाथ धो बैठा। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कोई कहता कि शाहजेब तो बहुत एहतियात से चलने वाला इंसान था, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसका पांव इस कदर फिसला कि उसे संभलने का मौका तक न मिला। मरीना की हालत बेहद खराब थी। वह बार बार बेहोश हो रही थी और जब होश में आती तो सिर्फ यही कहती थी, हम तो बस सीढ़ियां चढ़ रहे थे। शाहजेब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से खींच लिया हो। इस वाकये की जड़ें दरअसल उस हादसे में छुपी थीं, जो उसी दिन दोपहर के वक्त शहर के बड़े बाजार में पेश आया था। उस दिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाजार की सड़कों पर गंदा पानी जमा था। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने से पानी निकाल रहे थे। इसी बारिश में एक बूढ़ा दरवेश, जिसे लोग फकीर साईं कहते थे, बड़े इत्मीनान से चला जा रहा था। फकीर साईं के कपड़े बहुत पुराने और जगह जगह से पैबंद लगे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि उनके कपड़े भीग रहे हैं या उन्हें सर्दी लग रही है। चलते चलते वह दूध जलेबी की एक दुकान पर पहुंचे। दुकान का मालिक असलम बहुत रहमदिल इंसान था। उसने देखा कि यह बूढ़ा आदमी बारिश में भीग रहा है और शायद भूखा भी है। असलम ने फकीर साईं को आवाज दी और कहा, बाबा जी इधर आइए, यहाँ छत के नीचे बैठ जाइए और थोड़ा गर्म दूध पी लीजिए। फकीर साईं खामोशी से दुकान के एक कोने में बैठ गए। असलम ने एक बड़ा प्याला गर्म दूध से भरा और उसमें ताजी जलेबियां डालकर फकीर साईं को दे दी। फकीर साईं ने वह दूध बड़े शौक से पिया। जब वह पी चुके तो उन्होंने असलम की तरफ देखा और बहुत प्यारी मुस्कान के साथ उसे दुआ दी। असलम का कहना था कि उस दुआ के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया हो। दूध पीने के बाद फकीर साईं फिर से बारिश में निकल पड़े। वह सड़क पर खड़े पानी में छोटे बच्चों की तरह पैर मारते हुए आगे बढ़ने लगे। उनकी इसी मस्ती के पीछे शाहजेब अपनी बीवी मरीना के साथ आ रहा था। शाहजेब अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर था। वह अपनी बीवी को बाजार में खरीदारी करवाने लाया था और अब वापस जा रहा था। शाहजेब और मरीना ने बहुत कीमती कपड़े पहन रखे थे। अचानक फकीर साईं ने पानी के एक गड्ढे में जोर से पैर मारा, जिससे गंदे पानी की एक बड़ी लहर उठी और सीधी मरीना के सफेद रेशमी जोड़े पर जा गिरी। जब मरीना ने देखा कि उसका कीमती लिबास कीचड़ से भर गया है तो वह गुस्से से चिल्लाने लगी। शाहजेब ने जब अपनी बीवी को परेशान देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने एक पल भी न सोचा और दौड़कर पीछे से फकीर साईं को पकड़ लिया। उसने उनका गिरेबान इतनी जोर से खींचा कि बूढ़ा आदमी पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। शाहजेब गुस्से में चिल्लाया, हो पागल फकीर, तुझे नजर नहीं आता? तूने मेरी बीवी के इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए। क्या तुझे मालूम है इस जोड़े की कीमत क्या है? फकीर साईं खामोश रहे। उन्होंने शाहजेब का गुस्सा देखा मगर मुंह से एक लफ्ज भी न निकाला और यही खामोशी शाहजेब के गुस्से को और भड़का गई। शाहजेब ने जब देखा कि फकीर साईं खामोश हैं और कोई माफी नहीं मांग रहे तो उसे यही लगा कि यह बूढ़ा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। बाजार में लोगों का मजमा लगने लगा था। इसी दौरान असलम हलवाई भी अपनी दुकान से दौड़ता हुआ बाहर आ गया। असलम ने आगे बढ़कर शाहजेब का हाथ पकड़ने की कोशिश की और नरमी से कहा, शाहजेब भाई, यह बूढ़ा आदमी है, शायद इसे ख्याल नहीं रहा। आप इसे छोड़ दें। मैं आपकी बीवी के जोड़े की कीमत अदा कर देता हूँ, मगर इसे माफ कर दें। मगर शाहजेब पर तो जैसे जुनून सवार हो चुका था। उसने झटके से असलम का हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोला, यह पैसों की बात नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरी बीवी की तरफ पानी उछाला? इन फकीरों को तुम लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। आज मैं इसे बताता हूँ कि बदतमीजी का अंजाम क्या होता है। मरीना भी आग बबूला थी। उसने तैश में कहा, शाहजेब, ये लोग ऐसे नहीं समझते।
इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। शाहजेब ने अपना भारी हाथ उठाया और पूरी ताकत से फकीर साईं के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि फकीर साईं का सिर चकरा गया और वह सीधे कीचड़ भरे पानी में जा गिरे। उनकी टोपी दूर जा पड़ी और बाल मिट्टी से लथपथ हो गए। बाजार में मौजूद लोग यह मंजर देखकर सन्न रह गए, मगर शाहजेब के रौब और दबदबे के आगे किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। शाहजेब ने हिकारत भरी नजर से फकीर साईं को देखा, मरीना का हाथ थामा और वहां से चला गया। चलते हुए भी वह यही कहता जा रहा था कि ऐसे लोगों को जब तक मार न पड़े इन्हें तमीज नहीं आती। दोनों अपने घर की तरफ रवाना हो गए, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आसमान पर शाहजेब के खिलाफ फैसला लिखा जा चुका है। इधर बाजार में असलम हलवाई और कुछ दूसरे लोग फकीर साईं के पास दौड़कर पहुंचे। उन्होंने उन्हें कीचड़ से उठाया और साफ पानी से उनका चेहरा धोने लगे। फकीर साईं के गाल पर शाहजेब की उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और चेहरा सूज चुका था। सबको यही लग रहा था कि अब फकीर साईं बद्दुआ देंगे या रो पड़ेंगे या कुछ सख्त कहेंगे, मगर जो कुछ उन्होंने किया वह सबकी समझ से बाहर था। फकीर साईं ने पहले अपने गाल पर हाथ फेरा, फिर एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ मुंह करके हंसने लगे। उनकी हंसी में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मोहब्बत थी। उन्होंने कहा, वाह मेरे मालिक, तू भी कितना निराला है। थोड़ी देर पहले तूने असलम के हाथ से मुझे मीठा दूध और जलेबियां भिजवाईं, और अब इस नौजवान के हाथ से गरम थप्पड़ भिजवा दिया। जिस तरह वह दूध मुझे अच्छा लगा, उसी तरह तेरा यह थप्पड़ भी मुझे प्यारा है। तू जिस हाल में रखे मैं उसी में राजी हूं। लोग हैरान थे कि यह कैसा इंसान है जिसे इतनी बड़ी बेइज्जती पर भी गुस्सा नहीं आया। असलम ने भर्राई हुई आवाज में कहा, बाबा जी, वह लड़का बहुत मगरूर है, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं? फकीर साईं ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला? करने वाली जात तो अल्लाह की है, वह सब देख रहा है। यह कहकर फकीर साईं अपनी लंगड़ी चाल से बाजार से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ शाहजेब अपने घर पहुंच चुका था। वह अब भी अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझ रहा था। वह मरीना को शेखी बघार कर बता रहा था कि कैसे उसने एक ही वार में उस फकीर को जमीन पर गिरा दिया। मरीना भी खुश थी कि उसके शौहर ने उसका बदला ले लिया है। दोनों घर में दाखिल हुए और अपने आलीशान मकान की सीढ़ियां चढ़ने लगे। बारिश की वजह से सीढ़ियां फिसलन भरी हो चुकी थीं, मगर शाहजेब को अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उसने सहारे की भी परवाह न की। जैसे ही शाहजेब ने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने जोर से उसका पांव खींच लिया हो। उसका पांव फिसला और वह पीठ के बल नीचे आ गिरा। उसका सिर जमीन पर पड़े एक नुकीले पत्थर और सीढ़ी के सख्त कोने के बीच आ फंसा। एक कड़कदार आवाज आई और शाहजेब का जिस्म ढीला पड़ गया। मरीना, जो ठीक उसके साथ थी, कुछ समझ ही न पाई कि एक ही पल में यह सब कैसे हो गया। उसने घबराकर शाहजेब को हिलाया और पुकार कर कहा, शाहजेब उठो, ये क्या मजाका है? मगर शाहजेब की आंखें पत्थर की तरह जमी हुई थीं। उसके सिर से खून बहकर फर्श पर फैलने लगा। मरीना की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। हकीम बुलाए गए, देखने वाले आए, मगर सबने एक ही बात कही कि शाहजेब की जान उसी वक्त निकल गई थी जब उसका सिर जमीन से टकराया था। यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो लोग उस वक्त बाजार में मौजूद थे, जब उन्हें पता चला कि शाहजेब मर चुका है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। हर जुबान पर एक ही बात थी, यह उस फकीर की बदुआ है। नहीं, ये तो कुदरत का इंसाफ है। कुछ नौजवानों को यह भी गुमान हुआ कि शायद फकीर साईं कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, जिन्होंने शाहजेब पर कोई असर कर दिया है। कैज और हैरानी में वे नौजवान फकीर साईं की तलाश में निकल पड़े। वे यह जानना चाहते थे कि वह बूढ़ा अब कहाँ है और क्या कर रहा है। चलते चलते वे शहर से बाहर एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे फकीर साईं बैठे हुए तस्बीह फेर रहे थे। उनका चेहरा वैसा ही सुकून भरा था जैसा पहले था। नौजवानों ने आगे बढ़कर उन्हें घेर लिया। उनमें से एक ने गुस्से की हालत में कहा, है बाबा, तूने यह क्या कर डाला? एक मामूली थप्पड़ के बदले तूने एक जवान की जान ले ली। तू खुद को अल्लाह वाला कहता है, क्या तुझ में जरा भी सब्र नहीं था? फकीर साईं ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बहुत इत्मीनान से सबकी तरफ देखा। फिर ठहरी हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? नौजवानों ने उन्हें बताया कि शाहजेब सीढ़ियों से गिरकर मर गया है और यह सब उनकी बद्दुआ का नतीजा है।
यह सुनकर फकीर साईं के चेहरे पर अफसोस छा गया। उन्होंने कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने उसके लिए कोई बद्दुआ नहीं की। मैं तो उसे जानता तक नहीं था, भला मैं क्यों उसे बद्दुआ देता। नौजवानों ने फिर कहा, अगर आपने बद्दुआ नहीं दी तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि इतना मजबूत जवान जरा सी फिसलन से मर जाए? हमें सच बताइए, आपने उस पर क्या पढ़कर फूंका था? फकीर साईं ने एक गहरी सांस ली और बोले, तुम लोग अभी हकीकत को नहीं समझ रहे। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि असल में हुआ क्या है। अब वहां लोगों का एक बड़ा मजमा जमा हो चुका था। हर कोई फकीर साईं की बात सुनना चाहता था। फकीर साईं अपनी जगह से उठे, सब पर नजर डाली और फिर ऐसी बात कहने वाले थे जो सबके दिल और दिमाग हिला देने वाली थी। फकीर साईं ने वहां मौजूद एक शख्स को आगे बुलाया जो उस वक्त बाजार में मौजूद था जब शाहजेब ने उन पर थप्पड़ मारा था। फकीर साईं ने उससे पूछा, बेटा यह बताओ कि जब मेरे पांव से कीचड़ उड़ी थी तो क्या शाहजेब के कपड़े भी खराब हुए थे? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं बाबा, शाहजेब के कपड़े बिल्कुल साफ थे। फकीर साईं ने फिर पूछा, तो फिर शाहजेब ने मुझे क्यों मारा? मेरा उससे क्या झगड़ा था? उस आदमी ने कहा, बाबा शाहजेब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बीवी के कपड़े गंदे हों, इसी वजह से उसने आपकी तरफ हाथ उठा लिया। फकीर साईं ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबकी तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, लोगों, बस यही तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। शाहजेब को अपनी महबूबा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने मुझे मारा, लेकिन वह नादान ये भूल गया था कि मेरा भी कोई महबूब है। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, जिस तरह शाहजेब को अपनी बीवी के कपड़ों पर कीचड़ का दागा पसंद नहीं आया, उसी तरह मेरे महबूब को अपने फकीर के चेहरे पर थप्पड़ का निशान पसंद नहीं आया। शाहजेब ने अपनी महबूबा की गैरत में मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे अल्लाह ने अपने बंदे की गैरत में उस पर हाथ डाल दिया। मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। मैं तो खुद हैरान था कि मेरे महबूब को इतनी जल्दी गैरत आ गई। ये बस दो मोहब्बतों का मुकाबला था और मेरा महबूब कितना ताकतवर है ये तुम सब ने आज देख लिया। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स पर सन्नाटा छा गया। जो लोग फकीर साईं को नुकसान पहुंचाने आए थे वे उनके कदमों में गिर पड़े। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जब किसी कमजोर इंसान को अकेला समझकर उस पर जुल्म किया जाता है तो दरअसल उसके खालिक को ललकारा जाता है। जब शाहजेब का जनाजा उठा तो पूरा शहर इबरत की तस्वीर बना हुआ था। मरीना, जो अपने शौहर की ताकत पर नाज करती थी, अब अकेली रह गई थी। उसे एहसास हो गया था कि कपड़ों का दाग तो धुल सकता है, मगर जो दाग इंसान अपने अमाल से लगाता है वह आसानी से नहीं मिटता। यह किस्सा हमें यही सबक देता है कि कभी किसी इंसान को हकीर न समझो। हमें नहीं मालूम कि फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ यह शख्स अल्लाह के कितना करीब है। किसी का दिल दुखाना दरअसल अल्लाह को नाराज करना है। ताकतवर वही है जिसके साथ अल्लाह है, और अल्लाह हमेशा उनके साथ होता है जिनका इस दुनिया में उसके सिवा कोई सहारा नहीं होता।